उसके हस्बैंड की ये आदत थी कि वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते थे, और इट्स नॉट जस्ट 20 मिनट लेट, ही वाज 3 आवर्स लेट। 80% लाइक्स हो, 20% मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सामने देख के ही पता चल जाएगा कि 50-50 पे नहीं रखना। भाई मेरे 20% क्या थे ये बताएं आज मुझे। फॉर एग्जाम्पल मोमी ने, आपने किया था मेरे साथ पैदा भैया, हाँ। आपने मुझे ये बोला था कि मैं अभी शैम्पू डिटॉक्स कर रहा हूँ, अपना एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, एंड यू टोल्ड मी, बट मेरा रिएक्शन क्या था? हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई जिनकी शादी होने वाली है या हो चुकी है, मैं तुम्हारा भाई मिस्टर मोमी और तुम्हारी भाभी मिसेस मोमी ने, जिनका नाम भी इत्तेफाक से मोमी है, ये चैनल तुमसे बातचीत करने के लिए बनाया है। और आज वो लोग जिनकी शादी होने वाली है, आज हम उनसे बात करेंगे, और ये हम करेंगे, हमारी आज हफ्तावार डेट भी है, तो हम तैयार हो रहे हैं और डेट के दौरान ही करेंगे। तो भाई मैं तो तैयार हो चुका हूँ, इतना कुछ है भी नहीं तैयार होने को। मिसेस मोमी है वो तैयार हो रही है, तो चलते हैं फिर उनके पास। ओहो माशाल्लाह भाई, आप तो आज मेरे से मैचिंग कर गई। यस, जानबूझ के। हाँ, ये देखें, व्हाट अ कोइंसिडेंस। हम मैचिंग करते हैं वैसे, हम हमेशा। Is it? चले निकलते हैं। तो बेगम हम कहाँ जा रहे हैं आज? हम जा रहे हैं अपनी बहन के लिए रिश्ता देखने, और वहाँ पे हम जाके देखेंगे कि लड़का कैसा है, और हम अपनी बहन को बताएंगे कि लड़का जब देखो फॉर फ्यूचर हस्बैंड, तो उसमें क्या चीज़ें ज़हन में रखनी होती हैं। आला आला। भाई हम आ गए सेंट्रल बोटैनिकल गार्डन में। हम असल में तो रिश्ता लेके नहीं आए हुए, लेकिन हम ये आज बात जरूर करेंगे कि जब कोई लड़की अपने लिए कोई लड़का देखे, उसके घर वाले देखें, उसमें क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, और हम ये इस पार्ट में बात करेंगे। धूप आज भी है, तो हम बात शुरू करते हैं एक स्टोरी से। मेरी एक बहुत करीबी दोस्त है, उसके साथ हुआ ये कि उसका जो एक्स फियांसे है नाउ, तो उससे जब बात करनी शुरू की उसने एंगेजमेंट के बाद, उसे पता चल रहा है कि कोई भी चीज पसंद नहीं है मेरी दोस्त की। ना उसकी शक्ल पसंद है, बचा क्या फिर? पहले ही बोल दिया बच्चा क्या, और ना उसकी जो फील्ड है, जो कि मेरी भी फील्ड है, मीडिया से रिलेटेड, वो पसंद है, ना अल हराम। यस ना उसके फैमिली वाले पसंद है उसे, कि उसके भाई ने उसके कभी अब्बू से कुछ बात की थी तो वो अच्छी नहीं लगी थी उसे, तो बंदा ये कह रहा था मैं तुम्हारे भाई से बात नहीं करूंगा। और ना उसे ये पसंद था बंदी जिस तरीके से ड्रेस करती थी, ना उसे ये पसंद था कि ओह माय गॉड दैट्स सच अ लॉन्ग लिस्ट, और भी ये चीजें, और ना उसे ये पसंद था कि बंदी का रिलीजियस लेवल जो था वो भी पसंद नहीं था। तो बेचारी बंदी को यूं है कि इसको पसंद इज्जत क्यों कर रही है बंदी? हाँ, यानी व्हाई एम आई हिज फियांसे। और फिर मैंने उस बंदी से पूछा कि वो तुम्हें क्यों पसंद था, और तुमने उससे हाँ क्यों बोली थी कि मैं ऐसे शादी कर फैमिली लूंगी। फ्रेंड थे ओह ना? यस, फैमिली फ्रेंड भी थे, तो उसको ये भी मसला था कि इसको पता था बचपन से कि मैं कैसी हूँ, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया, हर चीज चेंज करने का क्यों बोल रहा है। तो बंदी ने ये बोला कि उसको फियांसे इस वजह से पसंद था बिकॉज वो हंसमुख था, और उस बंदी ने खाली ये देख के हाँ बोल दी थी, हंसमुख है, हाय बेचारी। दैट्स इट। तो आज हम अपनी दोस्त और भी बहुत सारे तजर्बे वाले लोगों की चीजें बताएंगे हाँ। कि क्या चीज ज़हन में रखो व्हेन यू आर चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। इसको इतने आराम से, यानी हल्का नहीं लो इस लफ्ज को, ये हाँ काफी भारी चीज है। इससे आपकी जिंदगी का ये पता चलता है कि आगे वो अच्छी हसीन गुजरेगी या बस टेंशन में ही गुजरेगी। बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये देखो वीडियो एंड तक। तो हमने जो लाइफ पार्टनर की बात की थी, उसमें एक तो ये हमारे उर्दू में ना शरीके हयात भी बोलते हैं, अजरबैजानी में इनका नाम ही स्पाउस जो है ना, इंग्लिश का लफ्ज, वो मियाँ बीवी नाम नहीं है, ये एक लफ्ज दिए हुए हैं और उसको बोलते हैं हयात योलदाशी, जिसका मतलब ये है कि जिंदगी के रास्ते का साथी, एंड इट्स ब्यूटीफुल। और इसका इंतखाब करने के लिए आपको सबसे पहले जो काम करना है, मेक अ लिस्ट। एक आपकी होगी फ्यूचर की लिस्ट कि आपको चाहिए क्या फ्यूचर में, और एक होगी आपकी लिस्ट जो कि व्हेन यू फाइंड समवन जो कि पोटेंशियल रखता है आपके फ्यूचर का साथी बनने में, तो उसकी लिस्ट होगी कि उसमें क्या क्या ऐसी खूबियां हैं जो कि अच्छी हैं।
अच्छाई भी लिखनी है, लाइक्स और डिसलाइक्स भी लिखनी है, जो आपको पसंद नहीं है। हर चीज पसंद होना जरूरी नहीं है, फरिश्ते से शादी नहीं हो रही। लेकिन उसके साथ साथ आपने एक चीज और ऐड करनी है, दैट इज अ डील ब्रेकर। तो वो ऐसी चीजें होंगी जो कि किसी इंसान में हो तो वो आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आपके होने वाले हस्बैंड के अंदर कोई भी डील ब्रेकर बात नहीं होनी चाहिए, जीरो। डिसलाइक्स हो, डील ब्रेकर्स ना हो। आगे चलते लिस्ट तुमने बना ली है, तो उस लिस्ट में डिसलाइक्स जरूर होंगे डेफिनेटली, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना कि वो डिसलाइक्स 20% से ज्यादा ना हो। तुम्हें 80% अपना होने वाला खावन मियाँ हस्बैंड पसंद आना चाहिए। 80% लाइक्स हो, 20% मैथ्स करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा सामने देख के ही पता चल जाएगा कि 50-50 पे नहीं रखना। भाई मेरे 20% क्या थे ये बताएं आज मुझे। वो मैं आपको अलग से बताऊंगी अभी। हाँ। और शुक्र है डील ब्रेकर नहीं था कुछ। नहीं, आपके जो थे ना एक्चुअली वो क्योंकि यू लाइक टू चेंज एंड आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि अगर कोई चीज बुरी हो तो वो आप खुद रिकग्नाइज भी करते हैं और फिर आप बोलते हैं कि यस मैं इसको चेंज करता हूँ, क्यों क्यों रखूं मैं ऐसे। मैंने इसमें जो है वो यानी ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं ऐसा ही हूँ, अब करनी है तो करनी है, यानी टेक मी फॉर व्हाट आई एम, दैट इज ऑल्सो ट्रू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी बुरी चीजों को बोले भाई मैं तो ऐसा ही हूँ। मैं तो, मेरी एक फ्रेंड थी और उसके हस्बैंड की ये आदत थी कि वो कभी भी टाइम पे नहीं पहुंचते थे, और इट्स नॉट जस्ट 20 मिनट लेट, ही वाज 3 आवर्स लेट। और बेचारी को इतने एक्सट्रीम मसले, ऑब्वियसली एक्सट्रीम मसले होना शुरू हो गए थे इसकी वजह से, एंड हर हस्बैंड वाज लाइक भाई मैं ऐसा ही हूँ, तुम्हें पता तो था शादी से पहले कि मैं टाइम पे नहीं आ 3 सकता। घंटे क्या That करता is a होगा bit too much. बंदा। तो ये चीज आई थिंक इट्स अ डील ब्रेकर क्योंकि और ये वाली चीज भी साथ में कि मैं तो चेंज नहीं करूंगा अपनी इस चीज को। हाँ शुक्र है भाई मैं बुरा होता हूँ तो मैं होता हूँ आज मैं बुरा हूँ। कल तक मैं कोशिश करके इसको मार मूर के बुराई को मैं खत्म कर दूंगा यार, इसे पिद्दी सी बना दूंगा। आहिस्ता बोले चिड़िया उड़ अरे जाएंगी। हाँ हम तो आज अभी ये हम हमारा गो आहिस्ता टू पार्क है भाई, बोलेंगे। ऑनेस्टली हमें बड़ा पसंद है। यस, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। थिंक हम लैब्रिंथ वाले हिस्से में आ गए। मकड़ी का जाला, बेगम ये प्रेम गली है यहाँ की। सेव मी। ओके, मोमी की जिनको कराची एक यूनिवर्सिटी का पता है Oh, उनको yes. पता लग जाएगा। मोमी की एक लाइक्स में ये थी कि ही कैन सेव मी फ्रॉम स्पाइडर्स। सबसे बड़ी जो एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल चीजें भी ऑब्वियसली इसमें होती हैं जो हम लड़कों की देखते हैं, और इत्तेफाक से ये जो सबसे पहला पॉइंट है ये हम लड़कियों का देखते हैं और वो है फिजिकल अट्रैक्शन। लोग बोलते हैं नहीं खाली सीरत देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें यानी शक्ल का देख के क्या करना, बट आई वुड से इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको अपना होने वाला मियाँ अच्छा लगे देख के। तुम्हारे जन में ये नहीं होना चाहिए कि वो कौन सा गाना भी है ना कि 6'5", फाइनेंस, ब्लू आइज, ये नहीं होना चाहिए। हर कोई मॉडल नहीं होता, हर कोई एक्टर नहीं होता, यानी आपकी सोसाइटी के कोई 2% लोगों का तो आपने जहन में नहीं रखना ना। तो अपनी मार्केट छोटी ना करो अपनी जॉब सर्च की मार्केट छोटी ना करो ये सोच के कि तुम्हें बस 6 फुट का बंदा चाहिए या कोई इस टाइप की चीजें। नॉर्मल अपनी एक्सपेक्टेशंस रखो, और नॉर्मल चीजों को जब अपना बेंचमार्क बनाओगे ना तो उससे ये होगा कि तुम्हें नॉर्मल भी अच्छा लगेगा। ठीक है, उसमें भी थैंक यू, आपने बड़ा ही कोई नॉर्मल अपना बेंचमार्क रखा ये हर चीज अपने ऊपर नहीं लेके जाए। नहीं तो मैं तो वाकई मैं आई एम प्राउड टू बी नॉर्मल। I आई वांना बी नॉर्मल। ओके, ओ हम गुम जाएंगे ये करते करते। नहीं मैं आपको निकाल लेकिन दूंगा लैब से, फिक्र नहीं ओके, लेकिन आप नहीं घूमेंगे अपने रिश्ता शर्त। हाँ या तो यू कीप अप फिजिकल अपीयरेंस को डेफिनेटली जहन में रखो, लेकिन अपने बेंचमार्क को नॉर्मल रखो। बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि तुम्हें अपना मियाँ पसंद आए देखने में। यू शुड नॉट बी एम्बैरेस टू बी विद हिम, लाइक टू वॉक विद हिम इन द पार्क। आई एम नॉट सेइंग कि बुरी खसलियत जो है वो या बुरी शक्ल जो है जिन लोगों की होती है, देयर इज नो सच थिंग एज बुरी शक्ल। बुरा कुछ नहीं भाई, सबको अल्लाह ने फाइंड द बनाया है। ब्यूटी इन नॉर्मल। आपको जिससे हिकारत नहीं आ रही उसको चूज करें।
एक बहुत अच्छा बच्चों का ऑथर है, उसका नाम है रोल्ड डाल, और उसने ये बोला था कि भले आपकी जितनी भी अच्छी शक्ल हो, आपकी खूबसूरत बड़ी बड़ी आंखें हों, या जो भी आपकी सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो हो, बट अगर आपकी सोच बुरी है तो उसकी वजह से ना आपकी शक्ल भी एक उस पे अजीब सा एक्सप्रेशन रहता है। तो बंदे के मुंह पे एक्सप्रेशन भी अच्छा हो सकता है, इट्स जस्ट शुड बी समथिंग दैट यू लाइक अबाउट हिम। हाँ ओके, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, खास तौर पे आगे जाके जब आपकी जिंदगी एक्चुअली शुरू होती है, जब आपका हनीमून फेज खत्म होता है, तो ये फेस जो है ना आपको पसंद होना चाहिए पहले से। ओके, नेक्स्ट क्या पॉइंट। बात है। अच्छा भाई, तो फिजिकल ट्रेड्स को खाली लाइक करना सब कुछ नहीं है ऑब्वियसली। उसके बाद ये नहीं है कि ये छोटा सा पार्ट है उसका। दूसरी जो चीज देखी जाती है वो लड़के की सैलरी देखी जाती है, या फिर ये देखा जाता है कि वो किस क्लास से है। क्लास का बेसिकली एक थोड़ी सी ये चीज है, ये कहीं और टॉपिक निकल जाएगा, बट कीप इन माइंड कि कोई भी अपने आप को हाई क्लास और कोई भी अपने आप को लो क्लास नहीं बोलता, अनलेस एक्सट्रीम सिचुएशंस हो। सही है, हर कोई अपने आप को मिडिल क्लास ही बोलता है, और उनके दिमाग में यही चीज होती है। तो अगर आपने डिफरेंट क्लास वाले से शादी करने का सोचा है, तो एक ये चीज ध्यान में रखें कि आपके पास लड़ाई के ज्यादा पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग एक तो अलग है, दूसरा ये कि जिस सिचुएशन में वो रह रहे हैं, जो लग्जरीज हैं, जो आसानियां हैं, दैट डज कम फ्रॉम मनी। और उसकी वजह से होगा ये कि आपके रोजाना की जिंदगी में खलल आएगा, डेफिनेटली आएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू पे आप लोग नहीं आ पा रहे होंगे, या फिर इस पे इत्तेफाक नहीं हो पा रहा होगा कि एसी कितने टाइम चले दिन में, हाँ या एसी है भी या नहीं। तो डेफिनेटली जितना आपके क्लास के करीब होगा उतने चांसेस है कि बेहतर हो। लेकिन अगर आपकी जो है वो पर्सनालिटी मैच नहीं हो रही, आपको बंदा अच्छा ही नहीं लग रहा, तो डजेंट मैटर वो जिस क्लास का भी हो, सेम क्लास का भी हो, इट डजेंट मैटर। तो अगर क्लास डिफरेंस है तो कीप इन माइंड कि वो आपको बंदा जो है वो एटलीस्ट 90% पसंद आना चाहिए, सो दैट आप उसके साथ मिलके जो क्लास डिफरेंसेस आ भी रहे हैं उनको फिर साथ मिलके हैंडल करें। यानी कि ये अगर देखिए, लोअर क्लास का है या बंदा। यानी आप अकेले लड़ रहे हैं, ये नहीं है। इवन हाई क्लास में भी ये होता है मसला, क्योंकि यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द हाँ पॉइंट दैट दे आर कमिंग फ्रॉम। वो कुछ चीजें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। सो मेन जो मसला आएगा वो आएगा लग्जरीज में। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट इफ यू लाइक द गाय, तो सिंपली गो विदाउट दोज लग्जरीज कुछ टाइम के लिए, कुछ 1 महीने के लिए। 1 महीना वैसे कम है ऑनेस्टली, 3-4 महीने के लिए। तकरीबन 3 महीने। या और लग्जरीज में कुछ चीजें आपको पता भी नहीं होता कि लग्जरीज है, बट यू शुड नो कि उसके घर का निज़ाम कैसा है, और वही वाली निज़ाम जो है वो अपने ऊपर अप्लाई करके देखो, और फिर देखो अगर कोई मसला नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा तो गुड टू गो। बिकॉज मेन इशू यही आता है कि आपका नजरिए का कॉन्फ्लिक्ट हो, जो कि इट्स फाइन अगर हो तो, लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो सी इफ इट्स योर डील ब्रेकर। सबसे पहले तो ये है कि मेड्स का मामला हटा दो, खुद करो, यस, खुद काम करके देखो। अपने तुम्हारे जो शौहर है उसका काम हो सकता है तुम्हें करना हो, ठीक है। फिर गाड़ी की लग्जरी है वो हटा दो, यस, जाओ देखो टैक्सी रिक्शा, बल्कि या डिपेंड्स के उनके घर पे ऑलरेडी चल क्या रहा है निजाम, ट्राई एंड कॉपी दैट। अगर उनके पास नहीं है गाड़ी, देन गो ट्रैवल इन बसेस। इससे एक और चीज जो एसोसिएट करते हैं लोग सैलरी का देख के, वो बेसिकली पीछे से उनको चाहिए होता है कि लड़का एम्बिशियस हो। मतलब ये कि भले ही कम्स फ्रॉम मनी और नॉट, या उसकी सैलरी अभी जितनी भी अच्छी है, उसको अपने फ्यूचर में जुद्दोजहद करने की आदत हो, उसको अच्छा बनाने के लिए। हाँ तो होगा ये कि यू आर बेसिकली लुकिंग फॉर अ फादर ऑफ योर चिल्ड्रन, और वो आपका भी ख्याल रखे और आपके बच्चों का भी ख्याल रखने के काबिल हो, जिम्मेदारी उठाए और अपनी ग्रोथ देखे, आगे फ्यूचर का सोचे वो। इसके अंदर एक फॉर्मूला ये भी है कि तुम देखो बंदा अपने पास्ट को लेके कितना उदास है, हम्म, या कितना क्या है उसके पास्ट के बारे में, उसके क्या बोलता है, वो क्या सोचता है पास्ट के बारे में। या तो वो नॉस्टैल्जिया में इतना अपना गुम होगा कि भाई पास्ट का जमाना अच्छा था, मैं जो हूँ
वो जब यूनिवर्सिटी जाता था, इतना अच्छा जमाना था वो कि बस तो इसकी ना परसेंटेज देखना कितना बोल रहा है। अगर आधे घंटे की मुलाकात हुई है, आधे घंटे में क्या बंदे ने 20 मिनट अपनी यूनिवर्सिटी पूरी तुम्हें दोबारा विजिट करवा दी है और बार बार कराता है, या फिर कुछ और भी बात करता है। सही है, ये होता है अक्सर कि कुछ पास्ट में अटके रहते हैं और वो प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं है। सो एम्बिशियस लोगों का क्या होगी निशानी? कुछ ये होते हैं जो प्रेजेंट के अंदर बड़े ही बेजार होते हैं। यार हाल बहुत बुरा है हमारा अभी का। सही है, तो ये ना जमाने हैं, उन जमानों में तुम्हारे बंदा हाँ क्या आई वुड लाइक टू ऐड के यार हाल बहुत बुरा है, लेकिन मेरे ये प्लान्स है फ्यूचर के या जिससे मैं हाल अच्छा हो इस जाएगा। पे मैं आने वाला था। Okay. और एक होते हैं जो बोलते हैं यार पास्ट चलो जैसा भी था, हाल अभी सही है या नहीं है, चलो शुक्र है, लेकिन एक प्लान है, उस पे काम कर रहा हूँ, उससे फ्यूचर पूरी कोशिश है अच्छा होगा। तो ये फ्यूचर वाले भी होते हैं, फ्यूचर पर्सन होते हैं। सही है, तो तुम्हें ये देखना है तुम्हारा बेस्ट मैच क्या है, यानी कि असेसमेंट लिस्ट के अंदर कौन से जमाने का बंदा टकराया है तुमसे। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो हमें बड़ी अच्छी जगह मिल गई अब बैठने को। हम यहाँ पे बैठ के खूब पॉइंट्स बताएंगे, और हमारे जो कन्वेंशनल पॉइंट्स हैं वो तो खत्म हो गए जो कि ज्यादातर देखे जाते हैं लड़कों में, और अब हम अनकन्वेंशनल टेरिटरी में जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये देखो कि लड़का झूठ तो नहीं बोलता। छोटे मोटे झूठ हर कोई बोलता है ऑब्वियसली, जैसा कि सॉरी पुलिस अंकल मेरा लाइसेंस जो है वो घर पे रह गया है, इस टाइप के झूठ बोलते हैं। लेकिन ये देखो कि वो बंदा ऐसे तो झूठ नहीं बोल रहा जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, यानी आदत तो नहीं है उसको झूठ बोलने की। इससे यानी ये थोड़ी कोई ऐसी चीज है कि जिसमें आप बोले यार झूठ तो हर कोई बोलता ही है, लेकिन इसका मसला देखो कि क्या हो सकता है। पहली बात ये कि आप उस पर एतबार नहीं कर सकते। उसके मुंह से जो बात निकली है अपने बारे में ही, वो एक तरीके से पार्टनरशिप में एंटर होने जा रहे हैं, तो वो अपने बारे में जो भी चीज बता रहा है, यू कैन नॉट बिलीव कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है। उसके जो फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो उसका पास्ट है, भाई मैंने तो आज तक कभी बाइक चलाई ही नहीं, मैंने तो हमेशा गाड़ी में सफर किया, मैं तो बस में जाना ही नहीं आता। क्यों बोल रहा है वो ऐसा? ये उसकी स्ट्रगल, इनफैक्ट अगर वो ये बताएगा कि मैंने ये प्रोग्रेशन की है बस से जो है, फिर मैंने अपनी गाड़ी ली है, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बट एक बनावटीपना आपकी पूरी जिंदगी में आगे दूसरों के लिए होगा, लेकिन जब आप घर के अंदर चले जाएंगे तो आपको असली शक्ल दिखेगी। तो पहले से कीप वॉच कि बंदा झूठ ना बोलता जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। हाँ, एंड इट्स ऑल्सो वेरी एडिक्टिव। बिल्कुल, ये लत लग जाती है, और छोटी छोटी बातों पे भी आराम से झूठ बोल देते हैं कि तुम देख लेना, हो सकता है तुम फोन करवाओ, किसी और से फोन करवाओ, तुम्हारे साथ बैठा हो, देखो क्या बोलता है, कि कहाँ बैठे हुए हो सकता है वो बोले अभी ऑफिस में बैठा हूँ। मतलब इतने आराम से बोल दिया, कोई बात ही नहीं। इससे ये भी मसला होता है कि ये डिफेंसिव बहुत होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उनको हमेशा ये लगता है कि उन्होंने कोई गलती की है, और वो इंस्टिंक्टिवली फिर वो झूठ बोलते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जहां पे बोलने की जरूरत भी नहीं है। यू आर नॉट इन ट्रबल। बट जब वो असल में ट्रबल में फंसते हैं, तो उनका इजीएस्ट वे आउट क्या होता है? झूठ बोल के निकल जाओ। नहीं भाई, तुम ऐसी बात थोड़ी हुई थी, तुमने मुझे ये थोड़ी बोला था करने और का, हाँ, तुमने वो तो बोला ही और नहीं। दैट लीड्स टू अग्रेशन। यस, दैट लीड्स टू एग्रेशन, क्योंकि आप जब एग्रेशन दिखाते हैं तो फिर आपके ऊपर ज्यादा उंगलियां नहीं उठती अपेरेंटली। बट द थिंग इज कि ये कहते हैं ना कि झूठ हर बुराई की जड़ है। दैट इज ट्रू। इसको देखो, और अगर एक्सेसिव झूठ बोल रहा है, मीडियम लेवल का झूठ भी बोल रहा है, तो दैट्स अ रेड फ्लैग। तुम्हें ये देखना है कि बंदा झूठ जो बोल रहा है, अगर बोल भी रहा है, निकल गया, उसके बाद तुम्हें बता रहा है कि यार ये झूठ निकल गया मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ना बोलूं, मगर मैं डर गया था, अपनी थोड़ा सा ना अपना इनसिक्योरिटी तुमसे शेयर करे, उसकी उसकी स्ट्रगल क्या चल रही है झूठ के खिलाफ, वो शेयर करे तुमसे। ठीक है, ऐसा लड़का ढूंढो, तो वो उसमें फायदा ये होगा तुम्हें कि तुम्हें सुकून होगा। फिर वो आएगा, गड़बड़ भी करके आएगा ना, वो सर पकड़ के तुम्हारे साथ बैठा होगा, यार ये गड़बड़ कर डाली मैंने। यू आर गोना बी अ टीम। हाँ, तुम दोनों ट्रांसपेरेंसी होगी हाँ, बेसिकली। एक दूसरे के ऊपर एतबार करके, ये नहीं होगा कि इट्स अस अगेंस्ट द वर्ल्ड। फिर ये हो ही नहीं पाएगा अगर आप आपस में झूठ बोल रहे होगे तो। हाँ, एक और बात ये कि मर्द झूठ बोलते हैं और ये समझते हैं कि वो दूसरों से ज्यादा स्मार्ट है।
और इस पे और ज्यादा झूठ बोलते हैं वो, यानी कि बात बात पे झूठ बोलते हैं जस्ट टू शो कि दे आर स्मार्टर देन अदर गाइज, और फिर तीसरे बंदे को बताते हैं कि मैं वो आया और मैंने उसको यूं बोला, वो कोई उल्लू बन के चला गया वो, और उस पर वो बेसिकली तुम्हारे साथ हो सकता है सार्केज्म करें तुम्हारे साथ, Yeah, they're proud of कि it. उल्लू बना दिया यार, हम तो Yeah. चल ऐसा घुमा देता हूँ मैं, यानी कि तो वो बेसिकली स्मार्टनेस प्रूफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और उसके पीछे पूरा फ्रेमवर्क जो होता है वो झूठ पे मबनी होता है। Yeah, और इससे उन्हें ये लगता है कि they are smart, they can lie, but actual smartness ये होती है कि आप capable हैं lie के लिए, लेकिन आप में ये हिम्मत हो कि आप झूठ बोले बगैर उस सिचुएशन से बाहर निकल हाँ, जाए। ये इंटेलिजेंस शो करती है फिर Yes. कि बगैर झूठ बोले किस तरह डोमेस्टिक यानी कि डिप्लोमेटिकली हम्म, आपने मामले को टैकल किया और आपने वही काम किया, रिजल्ट वही निकलेगा, पर इसमें स्कैम नहीं होगा। Yeah. ठीक है, ये इंटेलिजेंस है, बाकी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, डेढ़ होशियारी है। डेफिनेटली इसकी वजह से काफी लोग ये भी करते हैं कि जो आपके फैमिली मेंबर्स तो फिर भी क्योंकि बायस्ड हैं, लेकिन आपके वर्क पे जाके, आपके जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो या कारोबार कर रहे हो, वहां पे जाके कोई तीसरा बंदा जाता है और वहां के किसी तीसरे बंदे से पूछता है, ये सुनो ये बंदा कैसा है, और फिर वहां से असली बात पता चलती है, क्योंकि रिपोर्ट कार्ड उधर होती है, लेकिन फैमिली के अंदर रिपोर्ट कार्ड वाला मामला है नहीं। जब बिजनेस साथ में मर्ज हो रहे होते हैं, उसमें भी वो एक दूसरे की रिपोर्ट कार्ड्स, एक दूसरे की बुक्स देख रहे होते हैं, तो दिस इज अ मर्जर। दो लोग अपनी लाइफ को मर्ज कर रहे हैं। आपने मेरी असेसमेंट करवाई थी, ओह, बताएं आप। मैंने जो है वो क्योंकि खुद की थी इन्होंने, हम दोनों आई एम एक ही वेरी फील्ड प्राउड से ऑफ हर। हम दोनों एक ही फील्ड से हैं। हाँ, लेकिन तो किया ना आपने बट ये, द आई थिंग लाइक इज दैट। माय फ्रेंड्स वर्कड इन हिज कंपनी, तो मैंने पूछवाया था कि भाई ये कैसा बंदा है, और मुझे जो है वो अच्छी बातें भी पता चली थी। मैंने इनको फुल हिप्नोटाइज किया हुआ था हालांकि, यस, बट लेकिन मैंने उसके पीछे से बावजूद पूछवाया ये था। नहीं थी हिप्नोटाइज। या बिकॉज यू नीड टू, वो बोलते हैं ना रोज कलर्ड ग्लासेस, जब आप मोहब्बत में होते हैं या फिर लव इज ब्लाइंड, वो वाली चीज डेफिनेटली होती है। उसको थोड़ा सा ग्लासेस को ना हल्का सा यूं करके भी देखना होता है, फिर दोबारा चला दे ग्लासेस, डजंट मैटर, लेकिन ग्लासेस हल्के से आपको उतारने भी आने चाहिए। और मैंने डेफिनेटली पूछवाया था, लोगों ने अच्छाइयाँ की, लोगों ने थोड़ी सी बुराई भी की, बोला कि उनको गुस्सा बहुत चढ़ता है। I was like, okay, we need to work on that then. और इन्होंने प्रपोजल टाइम पे ही बोल दिया था कि भाई आप तो गुसीले इंसान है, मसला ये मैं भी गुसील इंसान हूँ, क्या करेंगे हम। तो मैंने ये बोला था कि जब गुस्सा आए तो प्लीज हमारे अच्छे टाइम को याद रखना। और मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था ये इससे बहुत आपकी। इम्प्रेस हुए थे, बट दिस वाज मुझे भी गुस्सा चढ़ता है एंड आई टेंड टू फॉरगेट अच्छा टाइम। मुझे खाली बुरा ही बुरा दिख रहा होता है, हर तरफ आग लगी हुई है। सो क्या डेफिनेटली बुरी चीजें पता हाँ, चलती हैं लोगों की, बट दैट वाज नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी। अगेन, लाइंग इज अ डील ब्रेकर हाँ, हर सिचुएशन में। बुराई की जड़ जो उसे बोलते हैं ना, लिटरली इट इज, यू कैन सी फ्रॉम द एग्जांपल्स। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि लाइंग के साथ साथ आपकी रिलेशनशिप में व्हेन यू गो आउट, और यानी आप जब इन पब्लिक हो कोई और लोगों साथ में, तो सी हाउ ही ट्रीट्स यू। ही शुड रिस्पेक्ट यू when there are no people around, if you're alone या फिर just alone in the room as well, ठीक है, तो he should respect you। आप से जब वो किसी और खातून की बात करे तो वो रिस्पेक्ट के साथ बात करे, क्योंकि जब आपका अगेन हनीमून फेज खत्म होगा तो you're gonna live with that person जिसके आप जो है वो now you're a mother, तो वो अगर आपकी रिस्पेक्ट उसके अंदर इनग्रेन नहीं हुई हुई होगी ना, तो वो बाहर निकल के बाद में उसके भी रोज कलर ग्लासेस उतरेंगे, और फिर वही एक इंसान निकलेगा जो कि विमेन की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता, मजाक उड़ाएगा पीठ पीछे। यस, और उनको कमतर समझेगा कि लाइक ऑलमोस्ट लाइक एन एनिमल। सम पीपल डू दैट। तो डेफिनेटली वो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, वो आपको एज अ ट्रीट करेगा एज एन ऑब्जेक्ट। यानी वो कमरे में जो है वो एक ओके ये फर्नीचर है, ये बेगम है, हाँ हाँ वो दे दो, खा लेगी खाना, उसका कोई वो नहीं है, उसने कंप्लेन नहीं करनी है हर हाँ, वक्त। सो दे आर नॉट गोना लिसन टू यू। ये जो रिस्पेक्ट वाली चीज है, ये कहने को बहुत बड़ी है, लेकिन आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि उसके इर्द गिर्द की उसकी बहनें
उसकी माँ की रिस्पेक्ट हर कोई करता है, वैसे बहन की रिस्पेक्ट करे, अपने कोलीग्स की रिस्पेक्ट करे। यार उसको तो ऐसे ही मिल जाती है, उसको कोई काम वाम नहीं आता, उसको ऐसे ही मिल जाती है प्रमोशन ना। तो ये वाली चीज इनहेरेंटली उसके अंदर हो के औरतें भी इंसान होती हैं। हाँ Yeah. हाँ, यानी कि तुम्हें ये इस तरह भी देख लो कि मजाक जो उड़ा रहा है, अपॉलॉजी कर रहा है, उसके बाद अगर अगर वो ऐसा मजाक उड़ा रहा है और अपनी बहनों का, कजन्स का, जो कि डिमीनिंग है, लाइक उनके If you point it out, जेंडर को लेके yes. थोड़ा ऐसा मजाक उड़ा दिया, सही है, हमारे यहाँ होता है ना कल्चर में, तुम्हें पता है। हमारी जो सोसाइटी है वो जबान की वजह से भी काफी होता है, हमारी बहुत जेंडर्ड सोसाइटी है। हाँ, मर्दों के औरतों के रोल अलग होंगे, तो औरतों को कुछ लोग हकीर समझना शुरू हो जाते हैं। रोल अलग है, हकीर नहीं। अब जो नेक्स्ट हमारा है पोर्शन, वो है एक्सपेरिमेंट्स का। लेट्स गो हाँ हाँ, डू एक्सपेरिमेंट्स। तो अब हम आ गए हैं एक्सपेरिमेंट्स के सेक्शन में। आप अपने गॉगल्स पहन ले, लैब कोट पहन ले, स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग। तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्वेशन का, और वो आपने करना है इन पब्लिक। इस एक्सपेरिमेंट का नाम है द पब्लिक एक्सपेरिमेंट। तो जब आप अपने हस्बैंड टू बी के साथ पब्लिक में जाए तो नोट करें कि उसकी अटेंशन कहाँ पे है। उसकी अटेंशन आपके अल्फाजों पे है, आपकी तरफ है, या फिर उसकी अटेंशन आपके अलावा हर तरफ उसकी आंखें दौड़ रही हैं, स्पेशली खवातीन पे, और या फिर हाँ, उसकी अटेंशन अपने फोन पे है, या फिर एनीथिंग, आप दोनों साथ पे हैं और आप पे अटेंशन नहीं है। ये नोट करना है। दैट वुड शो दैट वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, या फिर वो कितना डिस्ट्रैक्टेड। अटेंशन की मिकदार चेक करनी है। यस। ये नहीं कि बंदे ने गलती से, बेचारे ने इधर उधर देख लिया, तुमने कहा भाई आउट, गलती से नीचे ला, चाबी गिरी, उठाने के लिए हाँ, वो जो टेंशन आउट आउट ऑब्वियसली। लेकिन आपकी तरफ वो, जब आप कोई बात कर रहे हो तो वो आपकी तरफ देख रहा हो बंदा, ऐसे। मैं लेट मी शो यू। ओके, हाँ, सो यू आर स्पीकिंग टू मी। अच्छा, तो फिर नहीं, बोलो बोलो। हाँ, नहीं, बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं देख भी रहा हूँ, बोलो बोलो। हाँ हाँ, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रॉपरली जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं, उस तरीके से इट शुड बी अ कन्वर्सेशन दैट वुड आल्सो शो कि आपकी सोशल स्टैंडिंग उसकी नजर में कैसी है, कि वो आपको रिस्पेक्ट वाली चीज इससे भी आप देख सकते हैं कि ही हाँ, रिस्पेक्ट्स योर ओपिनियन, आपके अल्फाज वो गौर से सुन रहा है या नहीं। दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है, उसका नाम है द सजेशन एक्सपेरिमेंट, और इसमें आपने सजेस्ट करना है कोई ऐसी चीज जो कि ज्यादातर लड़कों को पसंद नहीं होती, एंड इट इज लाइक अ सीक्रेट ऑफ माइन। तो उसमें आपने उनको कोई ऐसा म्यूजिक देना है दैट यू रियली लाइक। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको पसंद ना हो, जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट की खातिर कर रहे हैं, या फिर कोई मूवी मे बी उनको आपने बतानी है, और फिर ये देखें कि आगे से रिएक्शन क्या आता है। आर दे ओपन टू इट? ऐसा तो नहीं कि वो बोले ना मुझे पसंद नहीं है और मैंने देखा भी नहीं। टॉयलेट सजेस्ट कर दो। यस, ट्वाइलाइट जो है वो खवातीन को पसंद होती है, मर्दों को बहुत बुरी लगती है क्योंकि उसके बारे में उन्होंने बहुत सुना हुआ है। लेट्स टेक अ यू टर्न। या, एंड उसमें फिर ये चेक करना है कि उसका आगे से रिएक्शन क्या आ रहा है। इज ही ओपन टू योर सजेशंस? जो आपकी पास्ट में आपको चीजें पसंद है उसके बारे में हाउ ओपन माइंडेड इज ही? अगर आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, कोई भी चीज जो थोड़े से हटके हो, उसके बारे में इस बंदे का क्या कहना है। आई हैव गिवन द सजेशन एक्सपेरिमेंट की सजेशन टू माय फ्रेंड्स एज वेल, एंड इट वर्क्स। अच्छा, ये मैंने भी आपको याद करें, मैंने आपको एक फिल्म बताई थी, सजेस्ट की थी, और आपने वो देखी, सिटीजन केन। यस, सिटीजन केन, पुराने जमाने की मूवी। सो या, तो जो हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है द वियर्ड एक्सपेरिमेंट। माय फेवरेट। Because you did it। और उसमें ये करना है कि जो कोई ऐसी चीज है, एक तो हमने पहले वाला जो था सजेशन वो पास्ट के सोशली एक्सेप्टेबल चीजों की बात की। अब ये जो सोशली एक्सेप्टेबल चीज नहीं होती एंड यू आर डूइंग इट, तो अब वो अपने होने वाले पार्टनर को बताएं। फॉर एग्जाम्पल, मोमी ने, आपने किया था मेरे साथ, by the way, हाँ हाँ हाँ, आपने मुझे ये बोला था कि
मैं अभी शैम्पू डिटॉक्स कर रहा हूँ, अपना एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ. एंड यू टोल्ड मी, बट मेरा रिएक्शन क्या था? आपने बोला मैंने इनको मंतक भी बताई कि क्यों कर रहा हूँ. इन्होंने बोला भाई शैम्पू क्यों नहीं कर रहे, मेरे थोड़े से लंबे बाल होते थे पहले. तो उस जमाने में मैंने इनको साइंस बता दी, वो शैम्पू के खिलाफ की जो साइंस थी ना, वो मैंने इनको बताई. इन्होंने देखा मुझे वो ऊपर से नीचे तक, मतलब मेक सेंस. मुझे अच्छा लगा. मैंने कहा भाई वाह, यानी कि सुन के समझ के बोला है बंदी ने. यस, सो जो आप सामने वाले को अगर बगैर सुने जो है बोलते हो, भाई ये तो ऐसे नहीं होता. बाय द वे आई एम बैक टू यूजिंग शैम्पू. Oh yes. तो It was an उस जमाने experiment. की बात है ये. But it shows the open-mindedness of the future कि वो आपकी जो suggestions होंगी वो उसको भले अजीब सी लगे लेकिन वो उसके बारे में open minded होगा बंदा. हाँ, अच्छा, this was not an experiment. ये but खुद शुगल मेला शुगल मेले का वियर्ड एक्सपेरिमेंट सवाल है बेसिकली. so हमने हम अभी अपनी बात कर रहे थे कि हमने weird चीजें एक दूसरे से क्या शेयर की थी. तो एक और चीज याद आई अभी कि मोमी asked me कि what is the weirdest thing that you have done. और सी वियर्ड बोला था. ओके, तो अब मैंने अपने दिमाग को खंगाला और मुझे याद आया कि मैं जब स्कूल टाइम में होती थी तो उस वक्त वैन में सब लोगों के घर के बाहर बहुत अच्छे अच्छे फूल होते थे और मेरा ये प्लान था कि मैं बड़ी होंगी और मैं गाड़ी चलाना सीखूंगी और मैं ये सारे जो फूल है ना इनको आगे करीब से देखूंगी बड़े होकर. So that was a weird thing. It qualified for a weird thing. फॉर हर. Yeah. And what was your answer? फॉर मी लाइक मैं तो हैरान हो गया कि ये इनके लिए वियर्ड है, तो शी मस्ट बी अ वेरी क्यूट पर्सन फ्रॉम इनसाइड आल्सो. शी इज अ क्यूट गर्ल बट फ्रॉम इनसाइड आल्सो. तो ये मुझे हुआ था क्योंकि मैं जो इनको बताने वाला था मैंने कहा मैं कैसे बताऊं अब मैं तो इनका लेवल सुन के मैंने कहा, बहरहाल मैंने बता दिया था कि भाई मैं 90s का बच्चा हूँ, यानी कि 90s में मैं पला बड़ा हूँ. तो उस जमाने में हर कोई वीडियो गेम्स खेलता था टोकन वाले, और हर कोई जो यानी कि कैरेक्टर्स होते थे वो उनके हाथों से कभी गोले निकलने, आग के गोले, पानी के, बर्फ के गोले. तो मैंने कहा भाई मैं भी आग के गोले निकालता हूँ. तो मैंने हाथ पे स्पिरिट लगा के लाइटर से आग हाथ पे लगा ली अपने, और वो तो जल गया हाथ. जाहिर बात है पूरा हाथ ही सफेद हो गया. So I was also weird and you were also weird. हाँ. Weird is the common thing. हाँ, Let's shake on it. वियर्ड हैंडशेक है. Weird. ये भी कैमरे में नहीं आया, चले अब कर ले ये. अच्छा, एक्सपेरिमेंट्स की बात हो रही है तो एक और एक्सपेरिमेंट है, बड़ा वियर्ड सा एक्सपेरिमेंट है, अगर करो जरूर, उससे पता लगेगा कैरेक्टर. पूछो अपने बंदे से कि भाई आपने मुझे ही क्यों चूज किया शादी के लिए, फिर देखो क्या बोलता है वो. नोट करो इसको. Why did you select me? हाँ. Experiment. हाँ, अगर वो ये बोले कि भाई ये तो अम्मी ने सिलाई किया, अम्मी की चॉइस मेरी चॉइस, तो रेड फ्लैग है. उसको आइडियली ये बोलना चाहिए कि ये तुम मेरी चॉइस हो, और उसको तुम्हारी 10 तारीफें वो बताए कि क्यों हो. और अगर अरेंज मैरिज की सेटिंग है तो उसमें भी मैंने देखा तुम्हें, मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी थी, मुझे तुम्हारी पिक्चर में ये अच्छा लगा था. हाँ, मैं होना चाहिए ज्यादातर, मैंने चूज किया है. अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सिलेक्शन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये चेक करना है तुम्हें बंदे में. ठीक है, अगर मामाज बुआ है कि नहीं हमारे तो अब्बा ने कहा था, हमारे अम्मा ने कहा था, अम्मी के तो ये ना, ये सही अच्छी बात है. इस तरह के लोग होते हैं, इनको इस तरह की, उसको वैसी बेगम चाहिए जो बोले हाँ भाई मुझे भी मेरी अम्मा ने कहा था कि मैं आपके पास आ जाऊं. यानी कि समझ रही हो, मैच होना चाहिए, मिस मैच नहीं होना चाहिए. सबके लिए सबकी औरतें मौजूद हैं दुनिया में, हर किस्म के लोग मौजूद हैं. अपनी अगर है आप ना? ओन करेंगे इस चीज को कि हाँ मैंने शादी कर ली थी, हाँ, तो उससे होगा ये कि फिर आपकी गलतियां भी आपकी होंगी. वरना कोई भी मसला होगा, भाई घर वालों ने करा दी, कहाँ करा दी, या जिंदगी बर्बाद. एक्सक्यूज नहीं है फिर. यस. हाँ, दूसरा एक्सपेरिमेंट है इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट वाला, वो है नेगेटिव सेल्फ. हाँ,
अच्छा, जब वो तुमसे तुम्हारी अगर ये निकला अम्मा का निकला कि भाई अम्मा अब्बा ने चूज किया या मेरे पप्पा ने चूज किया, वो तो वहीं पे आउट हो गया बंदा, सही है। अब अगर उसने बोला नहीं मैंने चूज किया और सारा कुछ यानी कि लगता है कि सही लग रहा है, तो अब तुम अपने आप को नेगेटिव सेल करो, बोलो मैं मगर आपको ये नहीं मालूम कि मैं तो यानी कि कोई भी अपनी बता दो बात। अपना जो भी मसला है वो हाँ बता दो कि भाई बहुत शदीद इनसिक्योरिटी नहीं, should हाँ be छोटी something जो मोटी कि तुम्हें उससे मसला ना हो, हाँ you can tell him। और ये देखो कि वो सोसाइटी में थोड़ी सी यानी उस चीज को इतना सही नहीं समझा जाता। मकसद मिसाल के तौर पे तुम्हें जो है वो स्मोक से एलर्जी है, बंदा स्मोकर है, सही है, तो देखो वो क्या बोलता है, क्या कितना केयर करता है, क्या करता है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा कि ही इज ब्रिज के नीचे रो रहा है बच्चा, बड़े जोर से रो रहा है, यहीं तक आवाज आ रही है, बट इससे ये पता डिसलेक्ट हो चलेगा गया लगता खैर, इससे ये पता चलेगा कि तुम्हारा जो तुम्हारे बारे में वो कितनी चीजें एक्सेप्ट करेगा जो कि उसको पहले नहीं पता थी। उसको ऐसा तो नहीं लगेगा तुम्हारी किसी भी बात पे कि हाय मैं तो धोखा हो गया। हाँ सही, तो नेगेटिव सेलिंग करके देखो कि क्या जवाब दे रहा है। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और बातें, जैसे तुम्हारे होने वाले शौहर के बच्चों के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कि तुम्हारे ये चीजें पहले डिस्कस करनी होंगी कि तुम्हारे कितने बच्चे यू थिंक के होने चाहिए और कब होने चाहिए, शादी के कितने अरसे बाद, और ये कि उनकी अपब्रिंगिंग कैसी होगी, कौन से लगभग कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, नॉट एग्जैक्टली दैट स्कूल, बट इससे ये पता चल जाता है कि आपको उनके लिए बजट क्या रखना है। थोड़ी सी ये बातें करनी होंगी ताकि पता चले कि बच्चों की परवरिश किस तरीके से करनी है। और अगर बच्चे नहीं होते फॉर एग्जाम्पल, फिर क्या होगा? व्हाट आर यू गोना डू? आर यू गोना अडॉप्ट? हाँ सही बात है, तो कोई ना प्लान अगर उसने नहीं सोचा तो सोचे, बोले हाँ 2 चीजें होंगी, या तो उसने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होगा बता देगा, नहीं सोचा होगा तो बोलेगा ये पॉइंट्स अच्छे हैं, मैंने सोचा नहीं इस बारे में लेकिन हमें सोचना चाहिए। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, अगली विजिट में मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें, मिलके बैठते हैं, देखते हैं क्या होगा। तीसरी बात ये होगी कि वो जो है इसको टोटली बोलेगा भाई ये बहुत आगे की बात है, अभी पहले देखो, ये पहले होगा तो देखेंगे, आगे की आगे देखेंगे, अल्लाह मालिक है, तो ये करके ना टाल देगा। बस मसला ये देखो, अल्लाह ना मालिक हर हाल में रहेगा, ये चक्कर है, ये फ्रेज, हाँ इससे आप ये एक्सक्यूज के तौर पे आप यूज नहीं कर सकते, वो हर हाल में ही मालिक है। अब बताएं कि अब क्या है, प्लान क्या है, अल्लाह की मुमलिकत के अंदर ही प्लान करना है। डेफिनेटली हाँ इसमें ये भी है कि आपको थोड़ा सा अपना फ्यूचर प्लान भी डिस्कस करने होंगे कि व्हाट डू यू थिंक कि फ्यूचर में वाइफ के साथ वेयर डू यू सी योरसेल्फ। जैसा कि मेरे एक जानने वाले थे, उनका जब वो रिश्ता हंटिंग कर रहे थे, वो अरेंज मैरिज के राउट पे जा रहे थे, तो उनके साथ ये हुआ था कि उनको बाहर शिफ्ट होना था, और उन्होंने जब अपनी पोटेंशियल बेगम को ये बताया कि बाहर शिफ्ट होने का इरादा है, तो उस बंदी को पहली मीटिंग में ही उस बंदी को ये पता चल गया, उसने बोला नहीं सॉरी, दिस इज अ डील ब्रेकर फॉर मी, मुझे यहाँ पे रहना है क्योंकि मेरे यहाँ पे सारे रिश्तेदार हैं, मेरे यहाँ पे जो है वो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे दूर नहीं जा सकती। तो ये वाली भी एक चीज होती है कि जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए हो, बट उस बंदी के लिए डील ब्रेकर था। तो फ्यूचर प्लान्स भी पहले से डिस्कस करो। एक और चीज ये होती है कि बंदा बाहर चला गया लेके, मगर उसने अडेप्टेशन का मामला हो जाता है, लाइक वो वहाँ के कल्चर को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। अब बच्चे जो हैं वो समझ नहीं आ रही उनको कि करें क्या, ना वो बन पा रहे हैं, लाइक कुछ नहीं हो पा रहा। घर में हमारे बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो कि बाहर निकले, बच्चे आइडेंटिटी कंफ्यूज, क्राइसिस, बच्चे कंफ्यूज हो गए, क्या करें अब। घर पे जो है वो इंग्लिश बोलना मना, उनसे पैंट शर्ट, सर्दियां हो रही हैं, बिल्कुल माइनस पे टेम्परेचर है, बेचारे शलवार कमीज पहन के घूम रहे हैं, तो और बच्चे उनके दोस्त नहीं बन पा रहे, कोई एहसास कमतरी का शिकार हुए हैं, बेगम का बुरा हाल हुआ हुआ है नफ्सियात का, उनकी दोस्त नहीं बन पा रही, कोई नेबर उनको अलग, 20 साल 25 साल हो गए अभी भी वो घुल मिल नहीं पाए वहां पे। तो ये परवरिश किस तरीके से होगी, आपके घर का माहौल किस टाइप का होगा, ये वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि पहले से पता हो, स्पेशली अगर आप दूसरी कंट्री में रहते हैं। सारा गेम ये है कि तुम्हारी अलाइनमेंट होनी चाहिए उस पर, सरप्राइज नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारा भी मोरल कोड यही है, यही ऐसे ही कुछ है, अमेजिंग हो जाएगा,
सारा गेम है मैच का, ठीक दो है? चीजें हैं जिस पे आपके पॉलिटिकल व्यूज अलाइन हो, पहली चीज, यानी इख्तलाफ ना हो। आई नो पॉलिटिक्स का शादी से क्या ताल्लुक है, बट ये भी एक चीज बन जाती है कि जो हाँ पॉलिटिकल पार्टी को आपको पसंद है या जो लीडरशिप आपको पसंद है उसके खिलाफ कोई बोले, अगर स्ट्रॉन्ग व्यूज है ना, तो दोनों के कोई व्यूज नहीं है, दैट इज ऑल्सो अ व्यू। अलाइनमेंट होनी चाहिए, और रिलीजियस व्यूज पे अलाइनमेंट होनी चाहिए। इख्तलाफ वाली चीज दोनों की ना हो। हाँ, कितनी रेडिकल नेचर है, ये एक मीटर है। रेडिकल कितने आप रेडिकल भी, रेडिकल हैं, या दोनों रेडिकल हो तब भी चल जाएगा, अमेजिंग है। एक हाँ तरीके के रेडिकल हो, दैट्स द थिंग। बिल्कुल जो है वो कोरे कागज है, एक तरीके को कोरे कागज हो, हाँ हाँ, अलाइनमेंट हो। अगेन ये सारा तुम्हें जो है ना तुम्हारा बेस्ट मैच ढूंढना है बेसिकली। और अगर अलाइनमेंट नहीं है, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, ओपन माइंडेडनेस हो, हाँ वो मुश्किल से मिलती है। बेस्ट केस सिनेरियो इज अलाइनमेंट हो, या फिर दूसरे की चीज से मसला ना हो। हाँ बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज है, वो ये कि तुम्हारा शौहर, उसका मोरल कोड कितना स्ट्रिक्ट है, और कुछ है भी कि नहीं है। और मोरल कोड उसमें काम आता है कि जब कोई बुराई हो जाए, कोई किसी के साथ बुरा कर दे, जुल्म कर दे, उसके बाद कंपनसेशन कैसे करता है, करता भी है नहीं करता, या ब्लेम कर देता है और जस्टिफाई कर देता है अपने आप को भी और पूरी दुनिया को कि ये तो ये डिजर्व करता था। सही है, तो उसमें सेल्फ करेक्शन का बिहेवियर होना चाहिए, वो तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, उस अगर ऐसा होगा तो फिर वो तुम्हारा ख्याल भी रखेगा, तुम्हारी सुनेगा, थोड़ा फिक्रमंद होगा। तुम नहीं भी होगी आसपास तो भी अकेले में सोचेगा इस बारे में कि यार मैंने गलत किया, अभी जाके कंपनसेशन करता हूँ, अभी एक केक खरीदता हूँ, इनके पास जाता हूँ, केक खिलाता हूँ। और फिर अब मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा। हाँ, दोबारा नहीं करूंगा, ये क्यों किया मैंने, अपने आप को ही बोलेगा, सेल्फ डायलॉग बेसिकली बोल करेगा। और वो क्यों करेगा, क्योंकि मोरल कोड होगा। अभी मुसलमानों में जो है, अक्सर मुसलमानों में ये बड़ा फायदा है उनको कि वो अल्लाह मियाँ से डरते हैं। और वो किस हद तक डरते हैं, लाइक ये जितना डरते हैं उतना फायदा है। सही है। अब वो बिल्कुल दहशत में है अगर अल्लाह मियाँ की, तो समझो तुम्हारे लिए बहुत फायदा है, क्योंकि फिर वो अपना जो है ना खुद ही बेचारा गड़बड़ करेगा, फिर अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाएगा, कहेगा ये कर दिए। और बार बार करेगा तो जाहिर बात है, फिर उसको पता होगा कि क्या पिटाई तो होनी है फिर तो, यानी कि यानी बेसिकली जो हम बोलते हैं ना हुकूकुल इबाद, तो नॉट जस्ट बेगम, जनरली वो दूसरों के हुकूक का कितना ख्याल रखता है, नॉट जस्ट मुस्लिम, बट वैसे ही जब आपको किसी एक कोड पे चलना होता है ना, तो आपका ऑनर सिस्टम जब बना हुआ होता है, तो वो कितना फॉलो करता है बंदा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, चलो मुसलमानों का तो हो गया, लेकिन जब पुराने जापानी थे, उनका जो है बड़ा स्ट्रांग मोरल कोड था, और वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। फिर जिनका भी मोरल कोड होता है ना, तुम उनको प्रिडिक्ट कर सकती हो कि अच्छा ये अगर इसने ऐसा किया भी है ना, तो ये खुद ही बेचारा करते कराते अपने डिसिप्लिन पे आएगा और उसके पास रिजल्ट ये निकलेगा। सही है। तो उनका था, उन्होंने जो अपर क्लास होती थी सैमुराई वगैरह टाइप की, उनका मोरल कोड था, प्रिडिक्टेबल थे, जैसे भी थे, हंसेंगे नहीं, यूं नहीं करेंगे। बेगम को पता था भाई ये ऐसे ही रोबोट बन के रहेगा। ठीक है, मगर ये गड़बड़, ये इतनी गड़बड़ करेगा, अगर ये पकड़ा गया तो हराकिरी शराकिरी वाला मामला हो जाएगा, तो नहीं क्या करेगा ये। निकल गई बात। सही है ना, तो ये बैरन मोरल कोड होना जरूरी है, पॉइंट ये है। सो अपना ख्याल रखो, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान हो, लेकिन घबराओ नहीं, क्योंकि दीज आर द पॉइंट्स। इनको देख के चलो, हम और भी वीडियोस में शेयर करते रहेंगे और भी पॉइंट्स। दीज वर द बेसिक वंस। एक छोटा सा हमने यानी कोर्स कर लिया है इसका। देयर इज हमारा मच मोर ओपिनियन, टू सी। हाँ, सारा मिशन यही है इस वीडियो का कि तुम्हें तुम्हारा बेस्ट मैच मिले। सही है ना, बेस्ट मैच मिल जाएगा, फिर जिंदगी का मजा ही अलग है। ठीक है, तो एंजॉय करो, बेस्ट मैच ढूंढो, और मिल जाए तो लिखो कि तुम्हें मिला नहीं मिला। भाई मुझे तो मिल गया, ये रहा मेरा बेस्ट मैच, मेरे नाम का ही मिल गया। मैचिंग मैचिंग कपड़ों में। अभी देखो मैचिंग भी की हुई हमने, इसी चक्कर में की हमने। वैसे हम करते हैं, अक्सर मैचिंग कर लेते हैं हम। हाँ अनकॉन्शियसली अब हो ही जाती है, हाँ, काफी बार कॉन्शियसली भी हो जाती है। हमारी, मैं थोड़ा सा हमारा एक खाका मैं खींचूं कि कितना मैचिंग हमारी किस लेवल पे हो गई थी, हम हैरान हो गए थे। Oh, yeah. हमारा निकनेम एक निकला, प्रोफेशन एक निकला,
फिर हमारे म्यूजिक की जो लाइकिंग जो थी वो हमारी मैच हो गई। मैंने म्यूजिक उस टाइम पे खैर छोड़ दिया था, लेकिन बहरहाल मैं पहले सुनता Is था तो वही, past. हाँ। फिर ये आर्टिस्ट थी, मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता था, वो मैच हो गया। तो थोड़ा बहुत कर लेता और था। Okay. Humble. सही है ना, तो ये बड़ी चीजें मैच हुई थी। बाहर घूमना फिरना में हम ट्रैवलिंग करते रहते हैं, इनको भी बड़ा शौक था, एडवेंचरस माइंडसेट था, तो वो मैच हुआ। यस, और ये मैंने तो लिस्ट बनाई हुई थी। इसमें से काफी सारी चीजें मेरी लिस्ट वाली थी जो कि मुझे शादी से पहले ही पता थी, जो कि मैंने तुम लोगों को बताई हैं। बट कुछ मैंने शादी के बाद भी अपने इर्द गिर्द के लोगों की देखी एंड आई एडेड दैट ऑन द लिस्ट फॉर यू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो फिर हम वीडियो कंप्लीट करते हैं और फिर हम अपनी डेट जारी रखते हैं और तुमसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय। लोग जाला बना के बैठे हुए हैं अपने चुंगल में फंसाने के लिए। इन जालों से दूर रहना है।